हिमाचल न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। हिमाचल की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद होगा कैबिनेट विस्तार, आपदा प्रभावितों को बांटे 14 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ये भी कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जल्द कांग्रेस प्रत्याशी का पता लगेगा। सीएम सुक्खू ने रविवार को गांधी चौक हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करने के बाद ये बात कही। सुक्खू ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मेडिकल कॉलेज की चिंता छोड़ हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन की सोचे। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसे वह लेकर आए हैं। दरअसल पिछले दिनों दिशा की बैठक में अनुराग ठाकुर ने मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के निर्माण में देरी और स्टोन क्रशर बंद किए जाने तथा बाद में खोलने के फैसले में भ्रष्टाचार की बू आने की आशंका जताई थी। अनुराग के बयान पर सुक्खू ने कहा कि यह प्रश्न केंद्रीय मंत्री को पूर्व भाजपा सरकार के समय पूछना चाहिए था। प्रदेश में सभी क्रशर भाजपा सरकार के समय खोले गए थे। कांग्रेस सरकार ने वही क्रशर खोले जिनमें सभी दस्तावेज पूरे पाए गए हैं। सांसद होने के नाते वह इसकी लिखित शिकायत कर सकते हैं। आपदा में नुकसान के आकलन में अनियमितता पर पटवारी निलंबित। आपदा के बाद नुकसान के आकलन और मुआवजे में अनियमितता बरतने के मामले में मणिकर्ण पटवार सकल की पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। पिछले दिनों उपायुक्त आशुतोष गर्ग मणिकर्ण घाटी के दौरे पर गए थे। इस दौरान लोगों ने मुआवजे में अनियमितताएं बरतने की शिकायत की थी। इसके बाद छानबीन में पाया गया कि पटवारी की रिपोर्ट में कुछ मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताए गए थे, जबकि मौके पर मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं थे। इसके साथ ही मुआवजा रिहायश वाले मकानों को मिलना था, लेकिन रिपोर्ट में कुछ बिना रिहायश वालों को भी रिहायश में शामिल करने की बात सामने आई। निजी भूमि पर बने घरों का ही मुआवजा मिलना था। कुछ सरकारी भूमि पर बने मकानों का मुआवजा दिलाने का अंदेशा भी प्रशासन को लगा। सभी तथ्यों को जांचने के बाद अब विभाग की ओर से मणिकर्ण पटवार सकल के पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। वेतन विसंगति दूर न हुई तो 5 दिसंबर से हड़ताल पर जाएंगे कंडक्टर। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम कंडक्टर यूनियन ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि पूर्व सरकार के समय जब उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष थे तब वे कंडक्टर यूनियन की मांगों को जायज करार देते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया में भी कंडक्टरों के वेतन बढ़ाने के बजाय घटा देने पर वीडियो जारी की जाती थी। यूनियन का कहना है कि इससे निगम के कंडक्टरों में एक उम्मीद जागी थी कि कांग्रेस की सरकार के बनने से परिचालकों की वेतन विसंगति दूर हो जाएगी, लेकिन 1 साल बीत जाने पर भी वेतन विसंगति दुरुस्त न होने पर परिचालकों में रोष है। 5 दिसंबर तक वेतन विसंगति दूर नहीं की गई तो स्टेट HRTC कंडक्टर यूनियन को हड़ताल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। 1 लाख तक के डिजिटल डिवाइस खरीद सकेंगे अब प्रशासनिक सचिव। प्रदेश सरकार के प्रशासनिक सचिव अब 1 लाख रुपए तक की कीमत के डिजिटल डिवाइस खरीद सकेंगे। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए खरीद राशि को 15,000 रुपए बढ़ा दिया है। पहले 85,000 रुपए की कीमत के डिजिटल डिवाइस खरीदने की छूट थी। इन डिवाइस की खरीद के लिए सरकार की ओर से धनराशि दी जाएगी। प्रयोग करने के 4 साल बाद डिजिटल डिवाइस संबंधित प्रशासनिक सचिव का हो जाएगा। 4 साल की अवधि पूरे होने से पहले प्रशासनिक सचिव इस डिवाइस को बुक वैल्यू आधार पर खरीद भी सकेंगे। वित्त विभाग की मंजूरी लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस विभाग ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 4 साल तक डिजिटल डिवाइस सरकारी संपत्ति होगी। 4 वर्ष तक संबंधित सचिव डिवाइस के रखरखाव के लिए जिम्मेवार होगा। एक बार डिवाइस खरीदने वाला सचिव आगामी 4 वर्ष तक नया डिवाइस खरीदने के लिए पात्र नहीं होगा। सुक्खू सरकार धर्मशाला में मनाएगी 1 साल का जश्न, 11 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। हिमाचल सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न 11 दिसंबर को धर्मशाला में मनाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को कार्यक्रम की तैयारियों का जिम्मा सौंपा है। पुलिस मैदान धर्मशाला में 1 साल के कार्यकाल का जश्न मनाया जाएगा। समारोह के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को बुलाने की तैयारी है। इसके लिए जल्द ही मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर पुलिस मैदान में जनसभा की जाएगी।
मैदान के आसपास विभिन्न विभागों की ओर से बीते एक साल के दौरान के किए विकासात्मक कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कार्यक्रम के आयोजन की मंजूरी मिलते ही रूपरेखा बनाने का काम शुरू हो गया है। मंत्रियों और विधायकों के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें अगले एक वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों को लेकर जनसभा में मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। QFX मामले में पुलिस ने 4 और आरोपी किए गिरफ्तार, ठिकानों पर दी जा रही दबिश। QFX कंपनी के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हुई ठगी मामले में पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकानों में दबिश दे रही है। इस बीच मंडी पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इनमें से 3 मंडी के जोगिंद्रनगर के हैं, जबकि एक ऊना जिला के अम से है। आरोपियों ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई है, इस पर पुलिस छानबीन कर रही है। आरोपियों में रमेश 35 निवासी नेकेहर तहसील जोगिंद्रनगर, केवल कृष्ण 51 गांव व डाकघर टकराला तहसील अम जिला ऊना, चमनलाल 44 निवासी गांव पंचजन तहसील जोगिंद्रनगर और जितेंद्र कुमार उर्फ जुली 45 गांव बालकरूपी तहसील जोगिंद्रनगर को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले इस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, जिनमें एक महिला निदेशक भी शामिल है। उधर एसपी मंडी सौम्या सांबशिवन ने बताया कि मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी पहलुओं को पुलिस जांच रही है और लगातार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। बता दें कि क्रिप्टो करेंसी की तरह ही मंडी पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर 210 करोड़ के निवेश का खुलासा किया है। QFX नाम की इस कंपनी का नेटवर्क हिमाचल सहित 4 और अन्य राज्यों में फैला हुआ था। अभी तक इस कंपनी के 3 कार्यालय सील हो चुके हैं। ये कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग अधिकृत नहीं थी, इसके लिए उनके पास जरूरी लाइसेंस भी नहीं थे। सीएम सुखविंदर सुक्खू बोले 3 साल में हिमाचल को बनाएंगे हरित ऊर्जा राज्य। कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हर चीज के लिए एक निश्चित समय होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकमान से झंडी मिलेगी, उस पर चर्चा होगी, इसके बाद इसकी जानकारी साझा की जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री ने सोमवार को गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा शिमला की ओर से आयोजित गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व में शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। H9N2 को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में ICMR की ओर से गाइडलाइन आती है, सरकार उन गाइडलाइन पर अमल करती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट किया।